नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट भाइयों बहन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। और आज मैं फिर अपना अगला एपिसोड या पार्ट लेके आया हूँ। अगला पार्ट है आज पार्ट 6 रिकॉर्ड के लिए। पार्ट 6 लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने पढ़ाया था आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में मैंने पार्ट 5 पढ़ाया था। अब्बाऊ और हुंड का नियम समझाया था। और अब्बाऊ और हुंड के नियम को समझाने के बाद वहाँ मैंने कहा था कि अब्बाऊ का नियम अब मैं आगे चल के पार्ट नंबर 6 में समझाऊंगा। तो पार्ट नंबर 6 लेके आ गया हूँ। और किस, किसी का कमेंट आया था मित्रों कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब न करें, नहीं देखें। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उस व्यक्ति को यह जवाब देना है कि कम से कम एक दिन में 200 से 250 लाइक करके या सब लाइक करें, वीडियो को देखें। एक बार एक दिन एक वीडियो को मेरे कम से कम 24 घंटे या 48 घंटे में आप लोग उस 200 भी व्यूज दे करके उस विशेष व्यक्ति के मुंह पे जवाब देना है आप लोगों को। तो ये पार्ट 6 है। पार्ट 6 मैं लेके आया हूँ अब्बाऊ का नियम। अब्बाऊ का नियम क्या कहता है? ये उपकोषों का नियम है। ये उपकोषों का नियम कहलाता है। इस नियम के आधार पर तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनके उपकोष SPDF उपकोषों में भरे जाते हैं। तो यहाँ देख लें, मैंने इन तत्वों का, इनको हम कहते बेटा n=1, इनको n=2, इनको n=3, इनको n=4 और इनको n=5 और इनको n=6, इनको कितना कहते बेटा 7 और लास्ट में जो बचा है बेटा n=8। ये होता है बेटा क्वांटम नंबर होता है। क्या होता है? क्वांटम नंबर। अब अफबाऊ का नियम लोग कहते हैं कि गुरुजी बहुत कठिन पड़ता है। कठिन होना ही नहीं चाहिए, इतने आसान तरीके से समझाएंगे बेटा। जैसे मान लीजिए कि एक श्रृंखला है या पहाड़ है या छत पे हम चढ़ गए हैं, छत के फर्स्ट फ्लोर पे चले गए हैं। तो उससे अब उससे नीचे उतरना है और नीचे एक एक स्टेप उतरना है। ये नहीं कि उस पे से चढ़ करके छत से हम कूद जाए, कूदना नहीं है, नीचे उतरना है। एक एक स्टेप नीचे उतरना है। तो एक एक स्टेप हम लोग नीचे उतरेंगे। कालू तू मजाक कर बंद कर जा बेटा, रियल बता रहे हैं। हाँ, क्या करे हमके कुछ नहीं करे, हम तो के कुछ बोलबो नहीं करो। तो यहाँ देखें, अब यहाँ से ये है अब्बाऊ का पूरा सिस्टम है, अब्बाऊ नियम का। देखिए ये पहला जो होता है बेटा, इसको हम यस उपकोष कहते हैं। ये दूसरा पी उपकोष, ये तीसरा डी उपकोष और चौथा एफ उपकोष। चलिए उतरना चालू करते हैं। देख ले, यहाँ छत, ये छत है, ये पूरी बिल्डिंग है। अब्बाऊ के नियम का मतलब है कि एक बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर तक जाना। एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ जाते हैं जब, तो ये फर्स्ट फ्लोर है। अब यहाँ से उतरना है हमको। क्या करना है बेटा? उतरना है। या मान लीजिए, या मान ला कि कोनो पहाड़े हमन के चढ़ गए बाटे, पहाड़े पर से उतरे एक बार कूदे नहीं बा, आराम आराम से उतरे एक बार, चल के आएगा पैर से, हवा में चल के नहीं आएगा। तो यहाँ से अब हम लोग चलेंगे। यहाँ से हमने चलना चालू किया 1S से। देखें 1S से चलना चालू किया, ऐसे आगे 2S पे। कहाँ गए? 2S से चलना चालू किया 2P पे, 2P से 3S, 3S से 3P, 3P से चलते 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 हम लोग कहाँ आ गए? 4S, 4S से चलते चलते कहाँ आ गए? 3D पे, 3D से चलते चलते कहाँ आ गए? 4P पे, 4P से चलते चलते 5S पे, 5S से चलते चलते 4D पे, 4D से 4P पे, 4P से 6S पर, 6S पर आ गए बच्चों। 6S से सीधे हम सफर किए कहाँ तक? 4F पर, 4F पर आ गए। 4F से 5D, 5D से 6P, 6P से 7S, 7S से फिर हम आ गए 5F, 5F से 6D, 6D से 7S, 7P, 7P पे आ गए। अब यहाँ शुरुआत करते हैं। आप लोग एक एक संख्या लिखना चालू करें। 1S, 1S के बाद कहाँ रहे बेटा? 2S पे आ रहे हैं। 2S, 2S से कहाँ रहे? 2P पे, 2P, 2P से कहाँ रहे? 3S, 3S से कहाँ रहे बच्चों? 3S से 3P पे आ रहे हैं। 3P, 3P से कहाँ रहे बेटा? 4S पे आ रहे हैं। कहाँ रहे? 4S पे,
4s से कहाँ जा रहे हैं हम लोग बच्चों? 3d पे। कहाँ जा रहे हैं? 3d पे। 3d से कहाँ आ रहे हैं? 4p पे। 4p पे आ रहे हैं। 4p से कहाँ आ रहे हैं बच्चों? 5s पे। 5s से 5s के बाद हम सीधे कहाँ सफर कर रहे हैं? 4d का। 4d पे आ रहे हैं। 4d से कहाँ आ रहे हैं बच्चों? 5p पे। 5p 5p से कहाँ आ रहे हैं? 6s। 6s पे आ रहे हैं। 6s 6s के बाद कहाँ जाएंगे बच्चों? 4f पे। 4f 4f पे आ रहे हैं। 4f के बाद कहाँ जाएंगे? 4f के बाद 5d। 5d के बाद 5d के बाद 6p। 6p के बाद कहाँ जाएंगे बच्चों? 6p के बाद 7s। 7s के बाद कहाँ आएंगे? 5f पे। 5f पे आएंगे। 5f के बाद 6d। 6d के बाद कहाँ आ जाएंगे बच्चों? 7p। यही कहलाता है लल्ला लोग अफबाऊ का नियम कहलाता है। यह करना देने कहा गुरु जी चक्कर आ जाला पढ़ के। कबो कबो अफबाऊ नियमों लेकिन छोड़ के आगे बढ़ जाए, पढ़ेंगे मना ना करा। क्यों पढ़ने का मन नहीं करता है? इसमें क्या दिक्कत है? अब मान लीजिए आपको ऑटोमेटिकली मैंने कोई तत्व दे दिया, कहा कि नियान, मान लीजिए 10 नंबर तत्व ले लिया नियान, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो पहले कहां से शुरू करते हैं? और हाँ, मैंने उस दिन बताया भी था कि इनके इधर देख लीजिए एक मिनट। यस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं। तो चलिए यहाँ नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बता देते हैं। ये नियम आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहते होंगे, चाहेंगे तो कर लीजिएगा। अभी मैं नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझा दे रहा हूं। तो पहले हम क्या लिखेंगे? 1s। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे बेटा? 2। कितने? 2। 1s 2। फिर क्या आ जाएगा बेटा? 2s। फिर 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे बेटा? 2। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? यहाँ देख लें, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2s में 2। फिर 2s के बाद क्या रहे बेटा? 2p। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इनको हम देखेंगे 2 4 और 10, 2 4 और 6 10, कितने हो गए? 10। तो इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? अफबाऊ के नियम के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इस किस नियम के आधार पे? अफबाऊ के नियम के आधार पे। जैसे मान लीजिए आप 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ लें, मैं डायरेक्टली 1 से 10 तक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाइड्रोजन, पहला हाइड्रोजन हो गया, दूसरा हीलियम हो गया, तीसरा लिथियम हो गया, चौथा बेरिलियम, पांचवा बोरान, छठा कार्बन, सातवां नाइट्रोजन। अभी 10 का भी लिख लिया जाएगा। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको करना है। पहले का क्या होता है बेटा? पहले का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। तो 1s1। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? 1 होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? 1। हीलियम का 1s2 परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। तो 2 हो गए। लिथियम का देखिए 1s में ही भरा जा रहा है। लिथियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 3 होता है। तो 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो फिर आगे बढ़ते 2s में किसी में बढ़ते हैं? यहाँ 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 2s में बढ़ेंगे। 2s में 2s1 कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 1 3। तो इसमें देखेंगे 2 है, 1 इसमें 3। बेरिलियम का कितना होता है बेटा? 4 होता है। तो 1s2 हो गया। फिर 1s2 के बाद क्या रहा बच्चा? 2s2। 2s2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 2 4। बेरिलियम का कितना होता है? 4 होता है। अब यहाँ बोरान, बोरान का 1s2 हो गया। फिर 2s2 लिख लिया। 2s2 के बाद 2p आ रहा है। 2p में कितने? 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जोड़ेंगे, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 2 2 4 1 5, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ कार्बन का कर लेते हैं। 1s2 2s2 2p 2, इनका कितना होता है बेटा? 6 होता है। तो देखेंगे 2 2 4 2 6। यानी कि बेटा पी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 1 से लेकर के 6। अभी यहाँ 2 ही हुए। जब तक 6 नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको छोड़ करके, जब तक 6 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते बेटा तब तक इसको छोड़ करके हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो
इस नियम को हम कौन सा नियम कहते हैं बेटा? अफबाउ नियम कहते हैं। अगर आप इनको स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो कर लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 से 30 तक तत्वों का करवा दिया जाता है। बाकी मतलब ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुई। हाँ ब्लॉक वाइज, जैसे पहले एस ब्लॉक का करवाएंगे, फिर पी ब्लॉक का करवाएंगे। हाँ बेटा सुशांत, बहुत सही। तो उनके कलम कोचा तो उनके कोची कोचौगल चालू रहे, कोचा कोची, ठीक ना, कोचा कोची चालू रखा, ठीक। तो यहाँ पे फिर हम ब्लॉक वाइज पढ़ेंगे तो का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे मान लीजिए कि एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, फिर एफ ब्लॉक पढ़ लिया जाएगा, ठीक। चलिए चालू करते हैं। देखिए यहाँ मैंने 1 से 10 तक के तत्वों का नाम लिखा हुआ है, संकेत लिखा हुआ है, और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। हाइड्रोजन का चालू करते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं 1s। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चा लोग? 1। फिर दूसरा तत्व क्या है? 1s में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा लोग? 2। तो फिर क्या आता है बेटा? लिथियम आता है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। कहेंगे गुरुजी 2 इलेक्ट्रॉन फुल हो गए, आप कहाँ बढ़े? तो यहाँ से गाड़ी आगे बढ़ा लें, टेम्पू धीरे धीरे। हाँ टेम्पू आवताड़ा से या शैम्पू लगा के टेम्पू से, ठीक ना। तो उसी तरीके से वही वही चीजें। अब 1s से टेम्पू को आगे बढ़ा लेते हैं 2s पे। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा लो? 1 इलेक्ट्रॉन। 2s में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाए। यहाँ देखे कितने परमाणु क्रमांक है? 3, 2 1 3। हाँ टेम्पू लगा के, शैम्पू लगा के टेम्पू साउथ में। तो यहाँ चौथा चौथा जो होगा बेटा, चौथे का तत्व का नाम क्या है? बेरिलियम। बेरिलियम का 1s2 2s2। यहाँ पे 2s2 देखे, इनका परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 4 होता है। 2 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इनके परमाणु क्रमांक, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। पांचवे का 1s2 2s2। अब कहेंगे कि गुरुजी 2s 1s और 2s फुल हो गया। 2s के बाद अब टेम्पू को कहाँ आगे बढ़ाते हैं बेटा? 2p पे। कहाँ बढ़ाते हैं? 2p पे टेम्पू को बढ़ा लेते हैं। 2p पे बढ़ाने के बाद फिर यहाँ क्या लिखते हैं बेटा? 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। क्या लिखते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। तो काउंट कर लें, काउंट करेंगे तो 2 2 4 1 5, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें देखेंगे बेटा, फिर छठे वाले का कार्बन का 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे बेटा? 2p में। तो यानी कि p में 1 से लेकर के कहां तक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे? 6 तक। तब जाके हम आगे बढ़ेंगे 3s में। जब तक 2p फुल नहीं हो जाएगा तब तक हम 3s पे टेम्पो को बढ़ाएंगे नहीं। हाँ ये समझ लिया, ठीक है। चाहे कितने यात्री इंतजार करते रहो, जब तक हमारे टेम्पो में यात्री फुल नहीं हो जाए तब तक हम आगे ना बढ़ाएं। तो यहाँ देख लें 6 हो गए कि नहीं? 2 2 4 2 6। अब यहाँ 1s2 2s2 2p3 कितने परमाणु क्रमांक है बेटा? कितना परमाणु क्रमांक है? 4, सॉरी 7। तो 2 2 4 और 3 7। अब यहाँ 1s2 2s2 2p4 कितना परमाणु क्रमांक है? 8। तो 2 2 4 और 4 8 हो गए। अब इनका 1s2 2s2 2p5 कितने इनके परमाणु क्रमांक है? 9। तो 2 2 4 और 5 9। अब लास्ट वाले में अब यही टेम्पू का स्टाप हो जाए, रुक जाए। हाँ मान लो जैसे अब ना टेम्पू या पंचर ना है, रुक जाए, ठीक है। तो यहाँ 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए? 2 2 4 और 6 10 हो गए। कितने हो गए बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी इन तत्वों की संयोजकता बहुत मुश्किल होती है निकालनी। तो जिन देखे इधर देख ले एक दफा, संयोजकता इनको कहते हैं बेटा संयोजकता, इनको भी कहते हैं संयोजकता। यह नियम फॉलो करेगा पूरा, यही नियम, इसी नियम से रसगुल्ला लोग 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुई, ठीक ना। तो यहाँ अरे बस कर पगले, रुलाएगा क्या? मत रुला, ठीक ना। तो यहाँ इनका इनकी संयोजकता है जिन तक, ये मान लीजिए
कोष, जिन तत्वों के कोष में एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बातम कोष में, उनकी संयोजकता कितनी होती है? प्लस की एक। जिन तत्वों के बातम कोष में दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है बच्चों? प्लस की दो। जिन तत्वों के बातम कोष किसमें बेटा? बातम कोष के, अब यहां से क्या चालू हो गया कि बातम कोष में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उनकी संयोजकता प्लस एक। फिर देखेंगे जिन तत्वों के बातम कोष में दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, तो उनकी संयोजकता, इनको कहा जाता है के उपकोष, और इनको क्या कहा जाता है बेटा? यल उपकोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यल। के में कितने उपकोष होते? यल में कितने उपकोष होते हैं? एक। यस उपकोष। के में दो। यस पी और यम में कितने होते हैं? तीन। यस पी डी और यन में कितने होते हैं? चार। यस पी डी और यफ, चार उपकोष होते हैं। कितने उपकोष होते हैं बेटा यन में? चार। तो अब के चालू हो गया, तो के का पहला के उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बेटा? एक। तो इनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? प्लस की एक होगी। अब इनमें आएंगे, देखेंगे इनमें, इनके बातम कोष के में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बेटा? दो। दो हो रहे हैं, तो इनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? प्लस दो। अब इन दोनों को मिला लेंगे। के में कितने उपकोष होते हैं? दो। यस और पी। तो देखेंगे यस और पी में मिलाकर के कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बेटा? तीन। कितने हो रहे हैं? तीन। तो इनकी संयोजकता प्लस की तीन। अब इनमें देखेंगे के उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बेटा? चार। दो दो चार। तो इनकी संयोजकता प्लस चार होती है। कितनी होती है? प्लस चार। अब एक बात प्लस मत कर लग सब, प्लस कर लग बात एकदम ही समझना कि गलत है संयोजकता। अब जेकर बाहतम कोष में पांच इलेक्ट्रॉन, एक दो 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 चार तीन, यहाँ देखे सॉरी, जेकर बाहतम कोष में पांच इलेक्ट्रॉन, जेकर बाहतम कोष में चार इलेक्ट्रॉन हो गए, अब यहाँ पांच इलेक्ट्रॉन हो गए, तीन दो पांच। जेकर बाहतम कोष में पांच इलेक्ट्रॉन पावल जाला, उनका संयोजकता का होले बेटा लोग माइनस का तीन होले, कितना होले? कितनी होती है? माइनस की तीन होती है। तो यहाँ इनकी संयोजकता लिखेंगे माइनस की तीन। जिनके बातम उपकोष में बेटा छह इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार दो छह, तो के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? छह इलेक्ट्रॉन। तो इनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी बेटा? माइनस दो। जिनके बातम कोष में सात इलेक्ट्रॉन, उनकी संयोजकता माइनस एक। जिनके बातम कोष में आठ इलेक्ट्रॉन, उनकी संयोजकता माइनस शून्य, सॉरी उनकी संयोजकता शून्य होती है। तो शून्य क्या है बेटा? अक्रिय गैस है, नोबल गैस है, सभ्य गैस है, ठीक ना? तो इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक ना? स्क्रीनशॉट मार के नोट कर लीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो लल्लन टॉप में कमेंट करके जरूर भेजिएगा। तो दोस्तों यहाँ 11 से लेकर के 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। हाँ, टेम्पो हमारा कहां तक स्टॉप हुआ था बच्चों? 2p पे। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा नहीं 2p पे आकर के स्टॉप हुआ था, 3s से में जाएगा। फिर हम देख लेते हैं 1s में दो इलेक्ट्रॉन, 1s के बाद 2s में दो इलेक्ट्रॉन, 2s में के बाद 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 2p के बाद 3s में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। परमाणु क्रमांक 11। काउंट कर लेते, 2 2 4 और 6 10 1 11। अब फिर 1s2, यहां तक हम सेम उतारते हैं, यहां तक 2p तक। 2s2 2p6, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन कर देंगे बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे, 2 हो जाएगा। अब ये 3s फुल हो गया, 3s फुल हो गया, तो इसमें देखेंगे बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 और 6 10 10 2 12। फिर हम आ जाते एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 13 होता है। तो यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 के बाद अब टेम्पो हमारा कहाँ बढ़ेगा? टेम्पो को हम आगे ढकेलते हुए ले जा रहे हैं। हम उनके टेम्पो के आगे ढकेल के कहा ले जाएंगे? 3p पर। 3p पर तो यहाँ लिखेंगे 3p1। क्या लिखेंगे बेटा? 3p1 लिख लेंगे। अब देखेंगे यहाँ कितना हो रहा है? 2 4 और 6 10 10 2 12 13। फिर सिलिकॉन 1s2 2s2 2p6 के बाद 3s2
3s2 हम यहाँ तक आ गए। 3s2 के बाद क्या रहा है 3p, और मैंने बताया था कि 3p में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं बच्चा लोग, p कोष में 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन भरल जाला। तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, अभी 4 इलेक्ट्रॉन और भरेंगे तब जाकर के टेम्पो हमारा कहाँ बढ़ेगा 4s पे। तो अब यहाँ 1s2 2s2 2s2 के बाद 2p 6 3s2 3p 3। अब देखेंगे इनमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 4 और 6 10 10 2 12 3 15। इनकी 1 मिनट, यहाँ 15 के सामने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देते हैं। फास्फोरस 15 है, सल्फर का कर दिए। तो यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते चले जाए कहां तक आर्गन तक, 18 आर्गन तक 6 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 2 4 और 6 10 10 2 12 3 15 हो गए। अब 16वां का सल्फर है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चा लोग 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो देख लेते एक बार आगे। फिर यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गया 3p5, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा 2 2 4 और 6 10 10 2 12 12 5 17 इनका परमाणु क्रमांक होता है। अब आ जाएंगे 18वें पे 1s2 2s2 2p6 के बाद 3s2 के बाद 3p6। अब देखो अब यहाँ 3p फुल हो गए। अब टेम्पू धीरे धीरे कहाँ बढ़ी, टेम्पू यहाँ से ढकेल के ले आओ हेमन के, हाँ शैम्पू लगा लिया सब। अब देखें 19 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 के बाद 4s1 कितना हो जाएगा बेटा 4s1, 2 नहीं करना है पहले, क्योंकि 2 2 4 और 6 10 10 2 12 12 6 18 1 19 हो गए। अब इनका 1s2 2s2 2p6 के बाद आ जाएगा 3s2 3p6 के बाद 4s2। अब देखिए 20 हो जाएगा, 2 2 4 और 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20। तो यहाँ बेटा ये अब फुल हो गए। तो अब टेम्पू कहाँ बढ़ेगा, ढकेल करके टेम्पू अब जाएगा डी पर, कहाँ जाएगा डी पर आएगा, यहां से सीधे हम बढ़ाएंगे डी पर। तो अब ये हो गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। थोड़ा सा इनमें संयोजकता देख लेते हैं। इनके बातम कोष यानी कि ये कोषों को पहले डिसाइड कर देते हैं, ये के कोष है, ये यल कोष है और ये यम कोष है। कौन सा है बेटा यम कोष है। इनके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी संयोजकता प्लस की 1 होती है। कितनी होती है प्लस की 1 होती है। इनके बातम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो इनकी संयोजकता प्लस की 2 होगी। इनके बातम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 3, इनकी संयोजकता प्लस की 3 होगी। इनके बातम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 2 2 4, तो इनकी संयोजकता प्लस की 4 होगी। कितनी होगी बेटा प्लस की 4। इनके बातम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 3 2 5, तो जिनके बातम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है बेटा माइनस की 3 होती है। कितनी होती है माइनस की 3। जिनके बातम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संयोजकता माइनस की 2 होती है। जिनके बातम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संयोजकता माइनस की 1 होती है। जिनके बातम कोष में 6 2 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संयोजकता भेली शून्य, क्या होती है शून्य होती है। अरे भेली राष्ट्रीय मिठाई है, ठीक है। तो यहाँ हो गए बेटा इनकी संयोजकता कितनी होगी शून्य। और ये क्या है अक्रिय गैस है, नोबल गैस है, सभ्य गैस है। अब इनकी देखेंगे तो इनके अब इस यहां से बेटा ये इनका कौन सा कोष चालू हो गया यम। अब इसमें देखेंगे तो कितने इनके बातम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इनकी संयोजकता प्लस 1। इनके बातम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इनकी संयोजकता प्लस की 2।
तो ये हो गया बच्चा लोग तत्वों का विस्तृत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस नियम के आधार पे बेटा? अफबाउ नियम के आधार पे। किस नियम के आधार पे? अफबाउ नियम के आधार पे हो गया।